अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना की, हे स्वामी, आज हमारा बड़ा पुत्र रूठ के चला गया है, क्यों ना हम उसे मनाकर लेकर वापस लेकर आए। और आज मां भवानी के निवेदन पर भगवान भोले बाबा माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से निकल पड़े हैं अपने पुत्र को, रूठे हुए पुत्र को मनाने के लिए। कहां जाए? दक्षिण दिशा में दोनों चले जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते, देवी अगर हम ऐसे जाएंगे ना तो हम अपने पुत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, जहां जाएंगे वहीं बड़ी भीड़ लग जाएगी। अरे तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान भोले बाबा की चरणों की वंदना ना करता हो। तो मां भवानी ने पूछा फिर क्या किया जाए? तो बोले हम दोनों भेष बदल कर चलते। भेष बदल कर? बोले हाँ, ऐसा भेष बनाया जाए कि हमें कोई पहचान ही ना पाए रास्ते में, तभी तो हम अपने पुत्र को ढूंढेंगे। तो आज मां भवानी जगदम्बा माता पार्वती ने एक सीधी साधी मल्लिका का भेष बनाया और एक साधारण पुरुष अर्जुन का भेष बनाया है भगवान भोलेनाथ ने। दोनों दंपति चले जा रहे हैं अपने पुत्र को ढूंढते हुए दक्षिण दिशा में। पता चला कि उनके जो पुत्र हैं वो एक विशाल काय पर्वत है, उस पर्वत पर निवास कर रहे हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ और मां भवानी मल्लिकार्जुन के भेष में पहुंच गए उसी श्रीशैल पर्वत पर जहां कुमार कार्तिकेय जी निवास करते थे। आज जैसे ही अपने माता पिता को कुमार कार्तिकेय जी ने आया हुआ देखा ना, तो उस पर्वत से पलायन करने लगे, दूसरे पर्वत पर जाने लगे। और आज भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र को पकड़ लिया। मां भवानी लगी समझाने के लिए, अरे पुत्र, छोटी छोटी बातों में भला कोई घर से रूठ के आ जाता है क्या? अनेक प्रकार से मां भवानी पार्वती जी ने अपने लाडले पुत्र को समझाया और आज कुमार कार्तिकेय जी को वापस ले जाने के लिए मना दिया। कुमार कार्तिकेय जी कहते, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगा तो सही, लेकिन मैं इतने वर्षों से इस पर्वत पर रह रहा हूं और इस दक्षिण निवासी लोगों की मैं रक्षा करते आया हूं, और ये दक्षिणवासी मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, मैं कैसे उनको अकेला छोड़ के चला जाऊं? अगर आप इस दक्षिणवासियों की रक्षा के लिए अगर आप यहां निवास करते हैं तभी मैं आपके साथ घर लौटकर जाऊंगा। तो आज पुत्र कुमार कार्तिकेय की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती दोनों एक हो गए अर्धनारीश्वर स्वरूप में, और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, और उसी ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। आज भी कर्नाटक में कृष्णा जिले में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है श्रीशैल पर्वत पर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे और हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये।
ज्योतिर्लिंग है हमारे भारतवर्ष में विराजमान। मल्लिकार्जुन महादेव के रूप में आज भी भगवान भोलेनाथ दक्षिण वासियों की रक्षा के लिए वहां निवास कर रहे हैं। कुमार कार्तिकेय स्वामी जी को आज माता पिता ने वापिस कैलाश पर्वत पर लेकर आ गए। बड़े ही आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा, जैसे राजा इंद्र अपने स्वर्गलोक में आनंद से रहता है, वैसे आज भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। और इधर सूत जी महाराज समस्त संत समुदाय को भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुना रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारतवर्ष में। हमारे मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? किसी को मालूम? अरे 2 ज्योतिर्लिंग है। एक महाकाल बाबा जो सारे जगत में प्रसिद्ध है, और दूसरे नर्मदा तट पे विराजमान है ओमकारेश्वर ममलेश्वर महादेव। एक नर्मदा तट पे विराजमान है और एक क्षिप्रा के तट पर विराजमान है। ये जो नर्मदा तट पर भगवान भोले बाबा विराजमान है ना, ये मानधाता नाम का एक पर्वत था। मानधाता पर्वत, उस मानधाता पर्वत ने भगवान भोलेनाथ की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। नर्मदा तट के ऊपर 10,000 वर्षों की तपस्या से भगवान भोलेनाथ जब प्रकट हुए हैं, तो उसी नर्मदा तट पर मानधाता पर्वत ने प्रार्थना की, हे महादेव, अब आप सारे जगत के कल्याण के लिए इसी नर्मदा तट पर जो ओम की आकृति में बना हुआ था वो पर्वत, जो आकृति है, तो ओम की आकृति में पर्वत बना है, तो नर्मदा जी जब उससे किनारे किनारे आती है तो ओम की आकृति बन जाती है नर्मदा जल से। इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही पड़ गया ओमकारेश्वर। उस क्षेत्र का नाम ओमकारेश्वर है। मानधाता पर्वत की जो आकृति है वो ओम आकार की है, लेकिन भगवान वहां ममलेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हुए हैं। बोलिए ममलेश्वर महादेव की जय हो। अब ओमकारेश्वर महादेव जी नर्मदा जी के तट पर विराजमान है, लेकिन ममलेश्वर जो महादेव है मंदिर, वो थोड़ी दूरी पर है, जो पाषाण का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में ममलेश्वर महादेव है। ओमकारम ममलेश्वरम, ओमकार क्षेत्र में ममलेश्वर महादेव विराजमान है। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। एक गौतम नाम के ऋषि हुए हैं। ये गौतम ऋषि वही है जिनकी धर्मपत्नी का नाम है अहिल्या। ये गौतम ऋषि जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को श्राप दिया, पाषाण की पत्थर की शिला बन गई थी उनकी पत्नी, और अहिल्या का उद्धार स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपनी चरण रज से उस अहिल्या का उद्धार किया था। तो ये जो गौतम नाम के ऋषि है, ये बड़े सिद्ध तपस्वी ऋषि हैं। जब एक बार अकाल पड़ा, गौतम ऋषि समाधि में बैठे हुए थे तपस्या में, सब त्राही त्राही हो गई। सारे संत और ब्राह्मणों ने देखा कि अकाल पड़ गया है, वर्षा नहीं हो रही है यहाँ। तो सब ऋषि मुनि जानते थे कि गौतम नाम के ऋषि बड़े तपस्वी हैं, अगर ये चाहे तो वर्षा हो सकती है। कैसे ये हमारे यहाँ जो अकाल पड़ा है कैसे दूर होगा? तो आज उन ऋषियों ने क्या किया कि मरे हुए गौ को उनके आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया।
जैसे इस तपस्या से गौतम ऋषि उठे, क्या देखा कि उनके आश्रम में मरी हुई गाय पड़ी हुई है। जैसे ही समाधि खुली तो सारे संत और ब्राह्मण लोग आ गए गौतम ऋषि के आश्रम में, लगे आज दोषारोपण करने के लिए। हे ऋषिवर, आपने एक गाय का वध किया है, आपको गौ वध का दोष लगता है। सारे ब्राह्मणों ने मिलके, सारे संतों ने मिलके गौतम ऋषि को दोषी बना दिया गौ हत्या। ये गौ वध का दोष तुम्हें लगता है। तो गौतम ऋषि भी बड़े आश्चर्यचकित हुए, हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया मैं ऋषि हूं, भला मैं गाय का वध कैसे कर सकता हूं? मैं तो एक जीव चींटी को भी नहीं मार सकता और आप गौवध की बात कर रहे। लेकिन आज ब्राह्मणों ने जब दोषारोपण किया तो गौतम ऋषि हाथ जोड़ के कहने लगे, ठीक है, अगर आप सब लोग कहते हैं तो मैं गौ वध का दोष अपने सर पर लेता हूं। अब आप ही बताइए कि इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। ब्राह्मणों को समय मिल गया। सारे ब्राह्मणों ने कहा, गौतम ऋषि, जब तक आप यहां पर गंगा को लेके नहीं आओगे तुम्हें दोष से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ये गंगा को तो भागीरथ जी लाए थे, 4 पीढ़ी निकल गई थी लाने में, 4 पीढ़ी चली गई थी, तब जाके गंगा आई थी हमारे भारतवर्ष में। आज गौतम ऋषि ने इतने तपस्वी थे, आज तपस्या के बल पर वहीं पर गोदावरी को प्रकट कर लिया। जैसे गोदावरी प्रकट हुई है, सारे ब्राह्मण संत समाज प्रसन्न हो गए, सारी अकाल की समस्या दूर हो गई। सारे ब्राह्मण चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, हे गौतम जी महाराज, हम तो सिर्फ गंगा को लाने के लिए आपके ऊपर दोषारोपण किए थे। हमें मालूम था कि आपके अलावा गंगा को यहाँ कोई ला नहीं सकता। आज भी उस स्थान पर गोदावरी विराजमान है और उसी गोदावरी के तट पर बैठकर गौतम ऋषि ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की ऐसी घोर साधना की, तपस्या की, तीनों देवताओं को वहां प्रकट होना पड़ा। आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता खड़े हैं, गौतम ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हैं, तीनों मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु मुस्कुराए, कहते हैं, अरे गौतम ऋषि, आपने बड़ी कठोर साधना की है, मांगो वरदान। तो आज गौतम ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है। बोले क्या? बोले ये सारे जगत के कल्याण के लिए आप तीनों एक रूप में यहां विराजमान हो जाओ। और आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसी गोदावरी के तट पर वहां तीनों देवता विराजमान हो गए और उस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। ये त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र में नासिक शहर के पास में है, जहां विशाल कुंभ का भी आयोजन होता है, उसी गोदावरी तट पर। अच्छा, त्र्यंबकेश्वर महादेव कौन कौन गए? नहीं गए? अरे जहां पर एक ही जिलहरी में 3 पिंडी बनी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की, ये विलक्षण शिवलिंग है वहां। हम तो सभी जगह एक शिवलिंग के दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन नासिक त्र्यंबकेश्वर ही एक ऐसे महादेव है जहां एक जिलहरी के अंदर 3 पिंडी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि एक ब्रह्मा की, एक विष्णु की और एक शंकर की, इसलिए तीनों को मिला के नाम ही पड़ गया त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। महाराष्ट्र के नासिक शहर से कुछ ही दूरी पर भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों स्वरूप में विराजमान है। भगवान शंकर जी, ब्रह्मा सारी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु इस सृष्टि का भरण पोषण पालन करते हैं,
और भगवान रुद्र देवता इसी सृष्टि का अंत में संहार प्रलय कर देते हैं। ये 3 प्रधान देवता हैं और 3 प्रधान देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये तीनों आद्य शक्तियों के साथ मिलकर ही तीनों देवता सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार कर पाते हैं। बिना शक्ति के नहीं कर सकते ये देवता। आज तीनों स्वरूप में हमारे ही भारतवर्ष में भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु विराजमान है। महाभारत का युद्ध हुआ, 100 भाई कौरव थे, 5 भाई पांडव थे और भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से सारथी बन के विशाल महायुद्ध हुआ, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया महाभारत। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 5 पांडव उन कौरवों पर विजय प्राप्त की, धर्म की विजय हुई, अधर्मियों का नाश हुआ। आज जब हस्तिनापुर के राजा बन गए, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे केशव, अब कलिकाल का आगमन होने वाला है। अपने पुत्र राजा परीक्षित जी को राजा बनाया और 5 पांडव स्वर्गारोहण की इच्छा कामना करने लगे भगवान श्री कृष्ण से। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराए, कहते, धर्मराज, इस पृथ्वी लोक से भगवान शंकर की आज्ञा के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। यमराज भी उसी को ले जाता है जिसकी परमिशन स्वयं महादेव देते हैं। क्यों? क्योंकि इस मृत्यु लोक के देवता महादेव हैं और मृत्यु के देवता भी महादेव हैं। यमराज बिना आज्ञा के संसार से किसी को ले जा नहीं सकता, इसीलिए तो उनका नाम महामृत्युंजय महादेव है। तो बोले, तुमने इतना विशाल युद्ध किया है, अपने ही भ्राता भाइयों को तुमने हाथों से मारा है, 100 भाइयों को। तो जब तक तुम महादेव के दर्शन नहीं करोगे, पृथ्वी लोक छोड़कर तुम यहां से स्वर्ग लोक नहीं जा सकते। आज 5 पांडव हाथ जोड़कर सर झुकाए खड़े, हे प्रभु, आप ही बताइए भगवान भोलेनाथ जी के कहां दर्शन होंगे। द्वारिकाधीश मुस्कुराए, कहने लगे, अरे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान भोलेनाथ है पर इतनी सरलता से, सहजता से मिलने वाले भी नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने रहने के लिए काशी नगरी का निर्माण किया है, वहां निवास करते हैं, आप वहीं जाकर उनके दर्शन कीजिए। आज 5 पांडव पहुंचे हैं काशी नगरी, जहां कलकल निनाद करती हुई गंगा की धारा बह रही है। 5 कोस की काशी बसाया है त्रिशूल के ऊपर भोले बाबा ने। आज पूरी काशी में जैसे प्रवेश हुए 5 पांडव, भगवान महादेव जी को पता चला कि पांडव आए हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी उठे आसन से और सीधे अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। अब 5 पांडव काशी में ढूंढते रह गए, महादेव जी को दर्शन नहीं हुए। देवर्षि नारद जी मिल गए। देवर्षि नारद जी कहने लगे, धर्मराज, भगवान भोलेनाथ जी तो कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं और आप ढूंढ रहे हो यहाँ काशी नगरी में। तो कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने 4 भाइयों को कैलाश पर्वत पर लेकर गया था दर्शन करने के लिए, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पांडव वहां पहुंचे हैं, भगवान भोलेनाथ उठे वहां से और पलायन कर गए और हिमालय की कंदराओं में और प्रवेश चले गए। जहां बर्फ के पर्वत हैं विशाल, उस पर्वतों में चले गए महादेव। आज 5 पांडव कैलाश पर्वत आ गए, लेकिन महादेव जी के दर्शन यहां पर भी नहीं हुए। अब धर्मराज युधिष्ठिर विचार करने लगे कि भगवान द्वारिकाधीश ने कहा है, बिना दर्शन के आप कहीं जा नहीं सकते मृत्यु लोक छोड़ के।
कहां दर्शन करें? तो आज पांचों पांडव भगवान भोलेनाथ जी को ढूंढ रहे हैं, कभी ये पर्वत कभी वो पर्वत। आज ढूंढते ढूंढते आज विशालापुरी नगरी में आ गए। और विशालापुरी नगरी बोलते हैं बद्रीनाथ धाम को, जहां भगवान श्री हरि विष्णु जी का धाम है। उस नगरी का नाम है विशालापुरी, जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। बद्री विशाल जहां विराजमान है। जैसे ही बद्रीनाथ में आए, भगवान वहां से भोलेनाथ उठे और सीधे और ऊंचे पहाड़ पर चले गए, केदारनाथ वाले पहाड़ पर। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों पर भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं और पांडव उनका पीछे पीछा दर्शन करने के लिए भागे जा रहे हैं। आज उस विशाल काय हिमालय की श्रृंखलाओं में पांचों पांडव भगवान भोले बाबा को ढूंढ रहे हैं। उसी समय क्या देखा कि विशाल गायों का झुंड चला आ रहा है, और उसी झुंड में भगवान भोले बाबा एक नंदी का भेष बनाकर गायों के मध्य में चले आ रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, अरे भीम, भगवान भोलेनाथ ढूंढते ढूंढते हम यहां आ गए, अब कब दर्शन होंगे? तभी भीम की दृष्टि पड़ी विशाल काय गायों पर। भीम कहता, भैया मुझे लगता है कि हो ना हो इन गायों के बीच में ही महादेव भेष बदल के छुपे हुए हैं, लेकिन पहचानोगे कैसे? भीम ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। विशाल काय शरीर था भीम का। आज उस विशाल काय भीम ने एक पैर रखा एक पर्वत पर और दूसरा पैर दूसरे पर्वत के ऊपर, और जैसे ही हजारों लाखों की गायों का झुंड आया तो भीम के चरणों के नीचे से सारी गाय निकल गई। जैसे ही भगवान शंकर की बारी आई, महादेव जी वहां रुक गए। भीम पहचान गया, यही महादेव हैं। आज विशाल काय शरीर बनाया था भीम ने, दोनों हाथों से उस बैल को दबाया कमर पर और पृथ्वी पर वहीं पर दबा दिया। इतनी जोरों से भीम ने दबाया था उस बैल को कि उस बैल का सर अलग होके दूसरे जगह जाके गिरा, और जहां पर उस बैल का सर गिरा उसी स्थान का नाम पशुपतिनाथ हुआ। बोलिए पशुपतिनाथ महादेव की जय हो। और पशुपतिनाथ जी कहां पर विराजमान है? नेपाल में। उस बैल का सर जहां जाके गिरा उसी स्थान पर पशुपतिनाथ भगवान महादेव विराजमान हो गए। अब आधा शरीर बचा यही पृष्ठभाग जिसको कहा जाता है, जिसे हम पीठ बोलते हैं बैल की। वो पृष्ठभाग जब उसने दबाया भीम ने जोरों से, तो पूरा शरीर उस पृथ्वी में दब गया। और जब महादेव ने देखा कि भीम तो बड़ा बलशाली है, और उसी समय भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो जाते हैं। और पांचों पांडवों ने आज भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति की है। आज पांचों पांडव को बड़ी मुश्किलों के बाद भोले बाबा ने दर्शन दिए और स्वर्गारोहण जाने की आज्ञा उसी स्थान पर दी है महादेव ने। अब सारे पांचों पांडव कहने लगे, हे महादेव, बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन हुए हैं। काशी नगरी आए, काशी नगरी से कैलाश पर्वत गए, कैलाश पर्वत से न जाने कितने पर्वत को घुमाया आपने, तब जाके आज आप यहाँ मिले हैं। अब आप इसी स्थान पर विराजमान हो जाइए ताकि सारे जगत के लोग आके आपके दर्शन कर सके। और उसी स्थान पर भगवान भोले बाबा उसी बैल के पृष्ठभाग के स्वरूप में विराजमान हो गए, और उसी स्थान का नाम केदारनाथ हुआ। बोलिए केदारनाथ महादेव की जय हो। केदारनाथ कौन कौन गया है? केदारनाथ में शिवलिंग नहीं है, बिल्कुल जैसा पृष्ठभाग होता बैल का वैसे ही चौड़े पाषाण के रूप में केदारनाथ बाबा आज भी वहां विराजमान हैं। और
अभी अभी 4 दिन पहले ही केदारनाथ महादेव के पट खुले हैं। बोलिए केदारनाथ महादेव की। अब वहां दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। बद्रीनाथ के पट खुल चुके हैं, केदारनाथ के पट खुल चुके हैं। आधा भाग जो गिरा नेपाल में जाके गिरा और पशुपतिनाथ हो गए, और आधा भाग जो यहाँ रहा वहां केदारनाथ हो गए। आज भी वहां का नियम है, वहां पर दूध की धारा नहीं चढ़ती, जल नहीं ज्यादा चढ़ता, वहां क्या चढ़ता? घी। वहां भक्त लोग घी लेके जाते हैं और अपने हाथों से भगवान भोले बाबा की मालिश करते हैं, अपने हाथों से घी लगाते। क्यों? क्योंकि भीम ने इतनी जोरों से दबाया था भगवान भोलेनाथ को कि पीड़ा से कराह के भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए थे। तब से आज भी नियम है कि वहां घी का लेपन होता है उस शिवलिंग के ऊपर। आज भी भगवान भोलेनाथ पांडवों के कहने से उस स्थान पर विराजमान हो गए, और वहीं से 5 पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा की है। वापिस लौट के नहीं आए हस्तिनापुर। अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ लेकर केदारनाथ से बद्रीनाथ आए, भगवान श्री हरि का दिव्य दर्शन किया, और वहीं बद्रीनाथ से निकल पड़े स्वर्गारोहण के लिए। तो एक वेद व्यास जी की गुफा है सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती जी की उद्गम स्थली भी यही है बद्रीनाथ, यहीं से प्रकट हुई है। और जैसे ही प्रकट हुई और वहां वो गुप्त हो गई, अदृश्य हो गई श्राप के कारण। तो वहां पर दर्शन होते सरस्वती नदी के। जब आप बद्रीनाथ जाओगे ना तो व्यास गुफा है एक वहां, और व्यास गुफा के पास में सरस्वती नदी कलकल निनाद करती बह रही है ऊपर से, और आगे देखोगे तो एक बूंद जल नहीं है। सीधे कहां मिलेगी फिर वो? तीर्थराज प्रयाग में जाके मिली है। उसी सरस्वती नदी के तट पर 5 पांडव पहुंचे। तो 5 पांडव तो उस सरस्वती नदी को पार कर गए छलांग लगा के। अब द्रौपदी की बारी आई, एक स्त्री इतनी बड़ी छलांग कैसी लगाएगी? तो कहा जाता है कि उस सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने विशाल काय शिला को, पहाड़ को उठाया और सरस्वती नदी के ऊपर ले जाके रख दिया, और उस पाषाण पत्थर के ऊपर से द्रौपदी पैदल होके गई थी। आज भी वो भीम शिला सरस्वती नदी के ऊपर रखी हुई है, और उसी रास्ते से 5 पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। एक एक करके सबका शरीर गल गया। धर्मराज युधिष्ठिर सा शरीर स्वर्गलोक को गए हैं। दाहिने पैर का अंगूठा भर गला धर्मराज युधिष्ठिर का। चारों भाई गलित हो गए, द्रौपदी भी गलित हो गई, लेकिन धर्मराज, नाम ही धर्मराज था जिनका पूरा जीवन धर्म में बीता, जिनने एक बार भी जीवन में झूठ नहीं बोला। भगवान श्री कृष्ण की चतुराई के कारण एक झूठ में उलझ गए थे धर्मराज युधिष्ठिर। झूठ नहीं था, लेकिन झूठ होना पड़ा उसको। धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी चतुराई की कि वो सत्य भी झूठा हो गया और उसका फल भोगना पड़ा धर्मराज को। एक पैर का अंगूठा गल गया। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जो है ना, वो सबके गुरु हैं। अब जिसने सबको सिखाया है, भला वो शिष्य क्या गुरु को पराजित कर पाएंगे कभी? हर गुरु एक ना एक गुण अपने पास बचा के रखता है कि शिष्य उससे आगे ना बढ़े। तो